कहानी बिल्ली की आत्मा। भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले लोगों की मान्यता है कि अगर कोई बिल्ली किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसकी आत्मा बिल्ली बनकर ही आती है और अपना बदला पूरा करती है। जिसके भी हाथों बिल्ली मारी जाती है उसे उसकी आत्मा से बचने के लिए उसका दाह संस्कार करके उसके शरीर के बराबर सोना दान करना पड़ता है। आज मैं ऐसी ही एक बिल्ली की आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। राजू के पिता सोहन दूध का व्यापार करते थे। घर के बाहर मैदान में बड़े से कड़ाह में दूध रखकर उसका खोया बनाकर शहर ले जाकर बेचते थे। राजू गायों और भैंसों के लिए चारा करता था। उसकी मां चारा मशीन में चारा काट कर जानवरों को खिलाया करती थी। तीनों ही काफी मेहनती थे और मेहनत के बल पर पैसे कमाकर खुश रहते थे। और अब तो राजू के पापा ने एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी और उस पर वो खोया लाद कर शहर जाते थे और बाजार में बेचकर जल्दी घर वापस आ जाते थे। उसके बाद गायों और भैंसों को खिलाने पिलाने में लग जाते थे। और एक दिन भूख से परेशान एक बिल्ली बार बार दूध की कड़ाही के चारों तरफ दूध पीने के लिए घूम रही थी। किसी को भी इधर उधर न देखकर दूध पीने के लिए कड़ाही में छलांग लगा देती है। उबलते हुए दूध में गिर जाने के कारण बिल्ली मर जाती है। राजू के पिता सोहन उधर से आते हैं तो कड़ाही में बिल्ली को मरा हुआ पाते हैं। राजू, जरा अपनी मम्मी को बुलाओ तो देखो ये क्या हो गया है। राजू की मां जब मरी हुई बिल्ली को देखती है तो कहती है, कढ़ाई को उठाकर ले चलते हैं और नदी में फेंक देते हैं। इस तरह दूध और बिल्ली दोनों ही पानी में बह जाएंगे। फिर हम लोग कढ़ाई धोकर वापस ले आएंगे। नदी की तेज धार में ले जाकर बिल्ली और दूध को राजू के मम्मी पापा फेंक देते हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर घर लाते हैं। फिर अपने काम में लग जाते हैं। पानी से संपर्क होते ही बिल्ली पानी वाला भूत बन जाती है और पानी के ऊपर ऊपर ही चलने लगती है। बिल्ली को पानी के ऊपर चलता हुआ देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, या तो ये बिल्ली भूत है या फिर देवता है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर है जो बिल्ली का रूप बनाकर पानी के ऊपर चल रही है। अचानक एक दिन नदी के किनारे एक शेर पानी पीने के लिए पहुंचता है। बिल्ली शेर को देखकर उसके पास आने लगती है। शेर बिल्ली के ऊपर झपट पड़ता है। बिल्ली पानी के ऊपर ऊपर ही भागने लगती है और शेर तैरकर उसका पीछा करने लगता है। बिल्ली उछलकर शेर के ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजे उसकी आंखों में मारकर उसकी आंखें निकाल देती है। शेर अंधा हो जाता है। शेर को अंधा करके बिल्ली उसे छोड़ देती है और शेर दर्द की वजह से तड़प तड़प कर मर जाता है। नदी के तट पर बैठे मल्लाह इस घटना को देखते हैं। मन ही मन बिल्ली को देवता समझने लगते हैं। मल्लाह आपस में बात करते हैं, भाई सच में ये बिल्ली देवता ही है। अगर ये शेर को नहीं मारती तो ये शेर जरूर हम सबको मार कर खा जाता। बिल्ली ने आज हम सबकी जान बचाई। और उस दिन के बाद से मल्लाह बिल्ली को कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते रहते हैं। बिल्ली मल्लाहों के द्वारा दिए हुए भोजन को खाकर दूध को पीकर पानी के ऊपर खेलती रहती है। एक दिन शाम को घूमते घूमते राजू के मम्मी पापा उस नदी के किनारे पहुंचते हैं। उन लोगों को देखते ही बिल्ली उनके पास आ जाती है और उनसे बोलती है, मैं खुद ही तुम्हारी कढ़ाई में छलांग लगाई थी और मर गई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर गलती होती तो मैं तुम्हें मार चुकी होती। लेकिन तुम मेरी बात मानो। तुम मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी विधि विधान हो उसे पूरा करो ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। विधि विधान में जो भी पैसे लगेंगे उसकी चिंता मत करना। मैं तुम्हें किसी ना किसी रूप में दे दूंगी। राजू सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बिल्ली के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। इतना सोना कहाँ से आएगा? और साथ ही पंडित और उसके सामान के खर्चे वो अलग से। राजू सोच ही रहा होता है कि तभी बिल्ली बोलती है, विधि विधान के सारे खर्चे मैंने तुम्हारे घर में पहुंचा दिए हैं। राजू, अब तुम पूजा की तैयारी करो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए।
राजू अपने मम्मी पापा के साथ घर जाता है और घर जाकर देखता है झोले में भर के सोना, पूजा और खाने का सारा सामान घर में पड़ा होता है। राजू जब देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है और विद्वान पंडित को बुलाकर बिल्ली का दाह संस्कार करवाता है और बिल्ली की आत्मा मुक्त हो जाती है। उसके बाद बिल्ली पानी के ऊपर चलती हुई कभी नजर नहीं आती। कहानी बिना शरीर वाली चुड़ैल। बंगाल के जादू के कारनामे हर जगह प्रचलित हैं। हमेशा कोई न कोई ऐसा विचित्र जादू देखने को मिल ही जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक खूंखार घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर रखे थे। बंगाल के मधुबन गांव में एक दिन एक मदारी जादू दिखाने के लिए आता है। उसके साथ एक जमूरा भी होता है। डमरू बजाकर लोगों को इकट्ठा करता है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हम आपको सबसे अलग मदारी का खेल दिखाएंगे। हम आपको ऐसा खेल दिखाएंगे जैसा खेल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए आइए, अपना थोड़ा सा समय निकाल कर आइए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब खूब सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो मदारी खेल शुरू करता है। हाँ तो मेहरबान कदरदान, सबको सलाम, सबको नमस्कार। भाइयों, खेल तो आपने बहुत देखे होंगे और 2-4 रुपए अपनी जेब से दिए भी होंगे, लेकिन खेल देखने में जितना मजा आपको आया था उससे ज्यादा मजा आज आने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए। शुरू करता हूँ पहला खेल। तो बच्चों, शुरू करूं? बजाओ ताली। मदारी नए नए जादू दिखाना शुरू करता है। अपनी टोकरी से कभी कबूतर निकालता तो कभी तोता तो कभी खरगोश। सभी बच्चे खुश हो रहे थे कि तभी एक आदमी बोलता है, अरे मदारी, तुमने तो कहा था तुम अच्छा खेल दिखाओगे, लेकिन तुम तो कबूतर और खरगोश का खेल दिखा रहे हो। अगर तुम अच्छा नहीं दिखा सकते तो चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, दिखाता हूँ, लेकिन डरना मत। अब मदारी अपने जमूरे को अपने सामने रखकर उसका सिर काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब मदारी चारों तरफ घूम घूम कर लोगों से पैसे मांगता है। सब लोग डर की वजह से पैसे दे देते हैं। तो बताओ बच्चों, जमूरे का सिर जोड़ दूं? सभी लोग हाँ हाँ में जवाब देते हैं। अब मदारी जमूरे का सिर जोड़ने के लिए मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसका सिर नहीं जुड़ता। मदारी बार बार कोशिश करता है, लेकिन जमूरे का सिर नहीं जोड़ पाता और अंत में परेशान होकर बोलता है, भाइयों, जिसने भी मंत्र चलाया है तुरंत अपना मंत्र वापस ले ले तो बच जाएगा, नहीं तो मैं मंत्र चलाकर अपने जमूरे को तो बचा लूंगा, लेकिन जिसने मंत्र चलाया है उसका सिर कट जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता और अंत में मदारी बोलता है, तो भाइयों, अब मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं मंत्र चलाने जा रहा हूँ। मदारी जैसे ही मंत्र चलाता है तो सामने की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से एक लड़की का सिर कट कर गिर जाता है। लड़की के मरते ही जमूरे का सिर जुड़ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सब लोग मदारी को मारने के लिए आते हैं। मदारी, तुमने हमारे इलाके में आकर एक लड़की को मारा है, अब तो भी मरने के लिए तैयार हो जा मदारी। सभी आदमी मदारी और जमूरे को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी लड़की का बाप आता है। रुको, क्यों मारने जा रहे हो इस मदारी को? सर, इसने आपकी बेटी को मार डाला। लेकिन मेरी बेटी भी इस जमूरे को मारने वाली थी। जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने अपनी बेटी को बार बार समझाया था कि ये जादू मत सीख, लेकिन मेरी एक नहीं मानी और उसने जादू सीखा भी तो अधूरा। वो किसी चीज को रोक सकती थी लेकिन उसे खोल नहीं सकती थी। मैंने उसे मना किया था कि इस जादू का इस्तेमाल कभी मत करना, किसी की जान जा सकती है, लेकिन नहीं मानी। आज खुद उसकी जान चली गई।
फिर जादूगर लड़की के पापा उस मदारी को कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं, अब जल्दी से यहां से चले जाओ। मैंने तो तुमको माफ कर दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी को जादूगर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों को जादूगर ही बनाना है। वैसे लोग तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहाँ से। मदारी लड़की के बाप को धन्यवाद बोलकर चला जाता है और बहुत दूर एक गांव में जाकर अपना घर बनाकर रहने लगता है। अब वो लड़की बिना शरीर वाली चुड़ैल बनकर लोगों को मारने लगती है। जो भी मदारी उस मधुबन गांव में आता तो उसको मार डालती। धीरे धीरे मधुबन गांव में मदारियों का आना बंद हो जाता है। अब बिना शरीर वाली चुड़ैल को उस मदारी की तलाश थी जिसने उसका सिर काटा था। चुड़ैल मदारी की खोज में निकल पड़ती है। चुड़ैल की इस हरकत को हनुमान मंदिर के बाबा समझ जाते हैं कि चुड़ैल मदारी को खोजने के लिए जा रही है, तो बाबा तुरंत इस बात की खबर चुड़ैल के बाप को देते हैं। आपकी बेटी ने जीते जी सबको परेशान किया था और चुड़ैल बनने के बाद यहाँ किसी मदारी को आने नहीं दिया, और आज उस मदारी को मारने जा रही है जिसने उसका सिर काटा था। अब उस चुड़ैल का बाप और बाबा दोनों लोग चुड़ैल के पहुंचने से पहले मदारी के पास पहुंचकर उसको सारी बात बता देते हैं, और बताने के बाद जैसे ही मदारी के घर से निकलने वाले होते हैं कि तभी बिना शरीर वाली चुड़ैल पहुंच जाती है। हाँ, अच्छा तो अब तू यहाँ भी पहुँच गया इसको बचाने के लिए। अब तक तो तुझे इसलिए नहीं मारा था कि तू मेरा बाप है, लेकिन अब पहले तुझे मारूंगी, फिर इस बाबा को और बाद में इस मदारी को। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलती है। बाबा मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर एक घेरा बना देते हैं और उस घेरे में मदारी और चुड़ैल के बाप को बुला लेते हैं, जिससे उनके ऊपर आग का असर नहीं होता। ये देख चुड़ैल और गुस्से से भर जाती है और फिर मुंह से आग निकालती है, लेकिन इस बार घेरे से टकराकर आग सीधे चुड़ैल के मुंह पर लगती है और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। आज सोनू का बर्थडे था। सोनू के दोस्त बर्थडे वाले घर को गुब्बारों से सजा रहे थे और साथ ही साथ खुशियां भी मना रहे थे। सोनू के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे और दुकान से बड़ा सा केक लेकर आए थे और नाश्ते के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भी लाए थे। बच्चे केक काट कर बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद नाश्ते और खाने में लग जाते हैं। नाश्ता और भोजन करके बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तब तक रात हो जाती है। बर्थडे विश करने में समय का ख्याल ही नहीं रहा। काफी रात हो चुकी है और देखो ठंड भी बढ़ गई है। अंकल, हमारे मम्मी पापा बेचैन होंगे, बहुत परेशान होंगे। हमें हमारे घर पर गाड़ी से हमें ड्रॉप कर दीजिए। बच्चों की जिद के आगे सोनू के पापा को झुकना पड़ा और एक एक करके सभी बच्चों को सोनू के पापा ने उनके घर छोड़ दिया, लेकिन गाड़ी में केवल एक बच्चा रह गया। अरे बेटा, तुम्हारा घर किधर है? मेरा नाम टिंकू है। मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। अंकल, मुझे अपने साथ ही ले चलो। मैं सोनू के साथ 2-4 दिन रह लूँगा, उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा। उस अनाथ बच्चे को देखकर सोनू के पापा को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर लेकर चल दिए। बेटे टिंकू, जब ऐसी बात थी तो तुम सोनू के साथ घर पर ही रह जाते, बच्चों के साथ क्यों आ गए? अंकल जी, मैंने सोचा जाते वक्त तो बच्चे आपके साथ रहेंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर जब आप वापस आएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर आपको रात में अकेले घर जाने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। तुमने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। अंकल, मैंने सुना है बीच रास्ते में शैतानी इलाका पड़ता है, वहाँ पर भूत मिलते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है, इसीलिए मैं बच्चों को घर पर ही रोक रहा था। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि गाड़ी शैतानी इलाके की तरफ बढ़ जाती है।
बीच रोड पर ही शैतान का एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है, जिसे देखकर सोनू के पापा गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, लेकिन गाड़ी रुक नहीं पाती और गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। बेटे, गाड़ी का ब्रेक तो फेल हो गया, लगता है सामने वाले बच्चे को कुचल देगा। अंकल, ये भूत का बच्चा है, रास्ते में आने वालों को बहुत परेशान करता है। मुझे भी बहुत परेशान किया करता था। मैं इन लोगों के बीच से ही निकलकर भागा हूं। लेकिन अब क्या करें? मैं चलते चलते ब्रेक बना देता हूं, आप गाड़ी चलाते रहिए, आप रुकना मत, वो बच्चा अपने आप ही भाग जाएगा। गाड़ी चलती रहती है और टिंकू ब्रेक बना देता है और वो लोग शैतानी इलाके से निकल जाते हैं। जब वे लोग कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं तब सोनू के पापा बोलते हैं, टिंकू, तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुमको ब्रेक बनाना कैसे आता है? अंकल, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। दरअसल मैं कोई अनाथ बच्चा नहीं हूं, मैं भी एक भूत ही हूं, तभी मैं सब कुछ जानता हूं। इतना कहते ही टिंकू का चेहरा नीला हो जाता है। टिंकू को देखकर और टिंकू की ये बात सुनकर सोनू के पापा थोड़ा डर जाते हैं। अंकल, आप डरिए नहीं, मैं भूत जरूर हूं, लेकिन अच्छा भूत हूं। मैं किसी को नहीं मारता। लेकिन तुम इंसानों के बीच क्या कर रहे हो? तुमको तो अपने भूतों के पास रहना चाहिए। अंकल, पहले भूतिया इलाके में मैं रहता था। सब मुझे बहुत मानते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी सबको बहुत प्यार करता था, लेकिन सभी लोग इंसानों को खूब मारते थे। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं मना करता तो वो लोग मुझे भी डांट देते थे। लेकिन तुम अपना घर क्यों छोड़ दिए? अंकल, एक दिन मेरे पापा मेरे एक इंसानी दोस्त को पकड़ लाए थे, जिसके साथ मैं छुप छुप कर खेलता रहता था। जब मैंने देखा कि पापा मेरे दोस्त को खा जाएंगे तो मैं उसको लेकर भाग आया और तब से मैं अपने घर नहीं गया। टिंकू भूत इतनी बात बोल ही रहा होता है कि तभी सामने टिंकू का बाप आकर खड़ा हो जाता है और गाड़ी रोक देता है, जिसे देखकर सोनू के पापा बहुत डर जाते हैं। तो टिंकू सोनू के पापा को समझाता है और बताता है कि ये मेरे पापा हैं, मेरे रहते ये आपको कुछ नहीं करेंगे। तब जाकर सोनू के पापा का डर कम हो जाता है। टिंकू को गाड़ी के अंदर देखकर टिंकू का पापा बोलता है, तुम अपना घर छोड़कर इंसानों के साथ रह रहे हो, जिनको हम गुलाम बनाते हैं उनको तुम दोस्त बना रहे हो। आज तो तुमको घर लेकर ही जाऊंगा और इस इंसान को पहले खाऊंगा। इतना सुनते ही टिंकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आप लोगों के पास मैं इसीलिए नहीं आता हूं क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन का अंतर ही नहीं पता। जिसको मन किया खा लिया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इस आदमी को मैं छोड़ दूं और किसी इंसान को गुलाम न बनाऊं तो तुमको एक वचन देना होगा। बोलिए पापा। तुमको घर चलना पड़ेगा और हम सब के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है पापा। इसके बाद टिंकू अपने पापा के साथ भूतिया इलाके में चला जाता है और फिर कोई भूत किसी इंसान को अपना गुलाम नहीं बनाता। उसके बाद से उस इलाके के सारे लोग खुशहाली से रहने लगते हैं। हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है, जिसे देखकर लोग भागने लगते हैं। सारी नर्सें भी चिल्लाते हुए वार्ड से बाहर भाग जाती हैं। उस बच्चे को छूने का साहस किसी में भी नहीं होता है। बच्चे का शरीर 2 भागों में बटा होता है, एक भाग लड़की का और एक भाग लड़के का। नर्सों के भाग जाने के बाद दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ते ही बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग डर जाते हैं। लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर जग जाती है और उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है। माँ का दूध पीते ही बच्चा चुप हो जाता है। उसकी माँ उस बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकलती है और लोग उस बच्चे को देखकर डरने लगते हैं। और जब वो अपने घर जाती है तो पूरा परिवार उसे देखकर डर जाता है। उसके परिवार और गांव के लोग मिलकर उसे गांव और शहर से दूर भगा देते हैं। वो जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। वो सुनसान जंगल में अकेली रहती है,
फल तोड़कर खाती है और झरने का पानी पीती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और जंगली जानवरों के साथ खेलने लगता है। दूर दूर तक उसे कहीं भी इंसान नहीं नजर आते। और एक दिन रात को अचानक एक राक्षसी आती है। उसके साथ एक राक्षस भी होता है। दोनों आपस में बात करते हैं। देखो, कहीं आसपास मानव के मांस की सुगंध आ रही है। चलो पता करते हैं और उन मानवों को खाते हैं। इस तरह पता लगाते लगाते उन्हें एक झोपड़ी दिख जाती है और झोपड़ी के पास जाकर दोनों डरावनी हंसी हंसते हैं। आज हम दोनों तुम दोनों को खाएंगे। भूतों को देखते ही लड़के की मां डर जाती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ही गुस्से से भर जाता है। आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष होने के कारण उसकी मां ने उसका नाम चमत्कारेश्वर रखा था। चमत्कारेश्वर अपनी मां को जब डरा हुआ देखता है तो भूतों पर क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों ने हमारी मां को डराया है, मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जंगली चमत्कारेश्वर प्रेत और प्रेतनी के साथ लड़ने लगता है। उसकी मां फटी आंखों से देखने लगती है। चमत्कारेश्वर को लड़ते देख उसके मित्र जंगली जानवर शेर और हाथी भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और दोनों राक्षसों को खूब मारते हैं। दोनों राक्षस चिल्लाते हुए भागते हैं, लेकिन हाथी उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा देता है। मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं। अब इधर भूल कर भी मत आना, नहीं तो मारे जाओगे। चमत्कारेश्वर का इशारा पाते ही दोनों के ऊपर से हाथी अपना पैर हटा देता है और उसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। चमत्कारेश्वर की बहादुरी देखकर उसकी मां मन ही मन बहुत खुश होती है और उसे सीने से लगा लेती है। चमत्कारेश्वर अपने परिवार के बारे में मां से पूछता है तो मां बीते दिनों की सारी घटनाएं उसे बताती है, जिसे सुनकर चमत्कारेश्वर बहुत दुखी होता है और एक दिन अपनी मां से कहता है, मां, मुझे भी अपना गांव दिखाओ। बेटा, गांव वाले हम लोगों को गांव में नहीं रहने देंगे और वो लोग हमें वहां से भगा देंगे। मां, चाहे जो हो, मैं एक दिन अपने गांव को देखना चाहता हूं। बेटे की जिद के आगे मां झुक जाती है और दोनों चलते चलते रात में अपने घर पहुंचते हैं। चमत्कारेश्वर दरवाजा तोड़कर अपने घर में प्रवेश करता है। सुबह होते ही घर वालों के पैर छूने लगता है तो उसके घर वाले डर जाते हैं। मारो, भगाओ भगाओ, इन लोगों को मारो की आवाज गूंजने लगती है। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अपने हाथों में लाठी लेकर दोनों को मारने के लिए चारों ओर से घेर लेते हैं। गांव वालों, मैंने जब जन्म लिया था उस समय भी तुम लोगों ने जुल्म किया था, और फिर दूसरी बार मैं गांव में केवल घूमने के लिए आया तो तुम लोग एक बार फिर मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये गांव मेरा है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे गांव से निकालकर बाहर किया था, उसी तरह अब तुम लोगों को भी ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चमत्कारेश्वर गांव वालों को मारने लगता है। एक एक करके सभी गांव वालों को मारकर गिरा देता है। तुम लोग अभी गांव छोड़कर चले जाओ और शहर में भी नहीं रुकना। जिस तरह मैं जंगल में रहता था, अब उसी तरह तुम लोगों को भी जंगल में ही जाकर रहना पड़ेगा। इस तरह सारे गांव वालों को जंगल में भगाकर चमत्कारेश्वर अपनी मां को लेकर गांव में रहने लगता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। जब जंगल में रहने वाले उनके मित्र हाथी और शेर बहुत दिनों तक जंगल के अंदर चमत्कारेश्वर को नहीं देखते हैं तो उसका पता लगाते लगाते उसके गांव पहुंच जाते हैं और उसके साथ मिलकर रहने लगते हैं।